सरगुजा के आदिवासी बाहुल्य इलाके में जमीन हथियाने के लिए आदिवासी लड़कियों को मोहरा बनाया जा रहा है। आदिवासी लड़कियों से शादी रचाकर लोग धड़ल्ले से आदिवासियों की जमीनें खरीद रहे हैं। जानकारी होने के बाद भी शासन प्रशासन ने इसे लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आदिवासी लड़कियों से विवाह रचाइए और उनकी संपत्ति का मालिकाना हक पाइए। जी हां, सुनकर आपको थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ होगा, मगर आदिवासी बाहुल्य सरगुजा संभाग में यह खेल सालों से खेला जा रहा है, जहां आदिवासी लड़कियों से शादी करने का खेल इसलिए खेला जा रहा है ताकि इससे जमीन के बंदरबाट और राजनीतिक पहुंच बनाई जा सके। चलिए इस खेल को आपको समझाते हैं। सरगुजा संभाग आदिवासी बाहुल्य इलाका है, जहां आदिवासियों की जमीन की खरीदी बिक्री पर गैर आदिवासी वर्ग को रोक है। वहीं पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा की सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है, जिसका फायदा उठाने के लिए गैर आदिवासी पुरुष आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं। आदिवासी लड़कियों के नाम पर जमीन का खेल हो रहा है। साथ ही युवतियों को चुनाव लड़वाकर राजनीतिक पहुंच बनाई जा रही है। मामले पर सामाजिक संगठन का कहना है कि ये एक तरह का ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। ऐसे में सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए। एक तो देखिए, उनसे शादी कर लेंगे तो उनको दूसरी शादी में भी कोई आपत्ति नहीं होती, छूट रहती है और उनकी संपत्ति का लाभ उनको मिलता है। पर इतना बड़ा हमारा जो संभाग है वो राजनीति से भी बहुत अच्छा अपनी पहुंच बना के रखा हुआ है, तो इसका लाभ भी लोग ले रहे हैं कि आदिवासियों को जो सीट मिलती है उससे उनको लड़ा दिए और इसका लाभ वो लोग लेते रहे। तो इसमें सरकार को सामने आना चाहिए, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही है एक तरह का। ये पूरे मामले पर जानकारों का कहना है कि इस तरह के मामलों में प्रशासन खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकता है। जब तक महिला जीवित है तब तक ही उसका गैर आदिवासी पति संपत्ति का उपभोग कर सकता है। इसके बाद प्रशासन धारा 170 के तहत संपत्ति से बेदखली की कार्रवाई कर सकता है। लेकिन चिंता की बात तो यह है कि ऐसी कोई कार्रवाई सरगुजा संभाग में नहीं की गई। अब इसको मोटो सरकार स्वयं संज्ञान में लेके कर सकती है। 170 ख के तहत प्रावधान है कि यदि गैर आदिवासी व्यक्ति काबिज है आदिवासी मूल आदिवासी के भूमि पर, तो उसको बेदखल करके कब्जा आदिवासी को दे सकती है। उसके उत्तराधिकारी नहीं है तो शासन स्वयं एक्वायर कर सकती है, शासकीय खाता में उसको हस्तांतरित कर सकती है। इधर सीतापुर विधायक और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि इस खेल को रोकने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। किसी का अगर कहीं शादी हो रहा है तो आप रोक नहीं सकते अगर आपसी सहमति से हो रहा है तो, लेकिन उसके बाद का जो खेल है उसको रोकने के लिए प्रशासन को निर्देश है और पहले से अब काफी उसमें कमी आया है। सरगुजा संभाग में चल रहे इस खेल का IBC 24 ने खुलासा किया था, जिसके बाद संभाग कमिश्नर कार्यालय से संभाग के सभी कलेक्टरों से इस तरह के प्रकरण की जानकारी मांगी गई थी। महीनों बीत जाने के बाद भी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। जिम्मेदारों का ये रवैया कई सवाल खड़े करता है। आदिवासी लड़कियों से शादी करो और अकूत संपत्ति के मालिक बनो। जी हां, सरगुजा संभाग में आदिवासी लड़कियों से शादी कर उनके नाम पर जमीन खरीदने और उनके राजनीतिक उपयोग का खेल लंबे समय से खेला जा रहा है। ऐसा नहीं कि इसकी जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों और मंत्री नेताओं को नहीं, लेकिन इस मामले को लेकर कोई भी गंभीरता अब तक नहीं दिखाई गई। संभाग कार्यालय से संभाग के सभी जिले के कलेक्टरों को इसके लिए नोटिस जारी कर जानकारी मांगी गई थी, लेकिन जानकारी अब तक अपर्याप्त है। ऐसे में देखना होगा कि इस मामले को लेकर सरकार, प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करती है ताकि आदिवासियों का शोषण कम हो सके। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।